धन सत्ता फैक्ट्री तो यहीं प्राणी छोड़ के चला जाता है, लेकिन कमाई जो अपनी सत्कर्म की, दान पुण्य की कमाई है, जप ध्यान की कमाई है, वो तो सूक्ष्म संस्कार मरने के बाद भी प्राणी को स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, कई लोक लोकांतर में काम देते हैं। यहाँ के सर्टिफिकेट, मृत्यु का झटका लगा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई महंत है, कोई मंडलेश्वर है, जो भी पद है, मृत्यु का झटका लगते ही यहाँ पूरे हो जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कमाओ। लेकिन भक्ति तो जितनी किया, मृत्यु का बाप भी उसको छीन नहीं सकता है, दूसरे जन्म में भी उसका बेनिफिट मिलता है। अष्टावक्र माता के गर्भ में 8 महीने के थे। कुहुल ब्राह्मण वेदों की ऋचा उच्चारित कर रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी वेद की ऋचा उच्चारित करते हो, लेकिन जिससे ऋचा उच्चारण की जाती है उसमें शांति पाना चाहिए, भगवान में प्रीति बढ़ानी चाहिए। खाली विद्वता तो ठीक है, लेकिन विद्वता जिससे शोभनीय होती है उस परमात्मा में शांति पानी। और आप उच्चारण ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। कुहुल ब्राह्मण को गुस्सा लगा कि ये मेरा बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ, 8वां महीना है, और मेरा कसूर निकालता है, बांक निकालता है। जा, तेरे शरीर में 8 बांक होंगे। बोले, आपका श्राप आया, मैं शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन आपका श्राप मेरे स्थूल शरीर तक लग सकता है। आपका गाली गलौज मेरे सूक्ष्म शरीर मन को दुख सुख दे सकता है, लेकिन मुझ आत्मा परमात्मा को किसी का श्राप नहीं पहुंच सकता। मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, ब्रह्म ज्ञान। बुद्ध को तो संसार की नश्वरता का विवेक हुआ। बूढ़े आदमी को देखा, बीमार को देखा, लाचार को देखा और मुर्दे को देखा देखा, आखिर बस यही। सिद्धार्थ संसार त्याग करके भजन के लिए चल पड़े और 7 साल की साधन भजन तपस्या करके अपने छुपे हुए आत्म सुख को, आत्म शांति को पाया और सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध बने। लेकिन अष्टावक्र महाराज तो जन्मजात अगले जन्म की हुई साधना थी और थोड़ा सा प्रतिबंध था दूसरा जन्म लेने का। वो दूसरा जन्म होते ही वो साधना का प्रभाव उभर आया और माँ के गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान की खबर दूसरों को सुनाने में सक्षम बने। रघु चमार के यहाँ बालक का जन्म हुआ और बालक जन्म जात ही बड़ा सज्जन और बड़ा भक्त। उस बालक के दर्शन करने के लिए, उस किशोर के दर्शन करने के लिए तुलसीदास पैदल पैदल गए काशी। रघु चमार का पुत्र रहीदास का दर्शन करना है। रहीदास मरे हुए बैल की चमड़ी उतार रहा था, तुलसीदास उनका दर्शन करने गए। रहीदास ने देखा कि संत पधारे, उन्हें आलिंगन कर लिया उन्हीं रंगे हाथों से। तुलसीदास के मन में हुआ कि ये है तो भक्त, मैं दर्शन करने तो गया, लेकिन इनको अभी शिष्टाचार, पवित्र अपवित्रता का भान नहीं। तुलसीदास अपने जहाँ गए थे दर्शन करके अपनी कुटिया में जब पहुंचे तो सत्संग में ये बात बोलने का उनको विचार आया। आचार विचार और चतुराई होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का विचार आया। तो उनका सेवक आया भागा भागा के, गुरुजी आप रहीदास से मिले थे। उनका चेला हरिदास था। हरिदास ने कहा कि आप रहीदास से मिले थे और रहीदास का आचार विचार जरा ठीक नहीं था, उस विषय पर आप प्रवचन में गुरुजी कुछ बोलिए मत, आप अभी कुछ बोलने जा रहे हैं। बोले, तुझे कैसे पता चला? बोले, आपको आलिंगन किया और आपके हाथ, उसके रंगे हाथ खून वाले, आपके वस्त्र को लगे थे और वो वस्त्र में साफ कर रहा था। उनका वस्त्र, उनके छुआ हुआ वस्त्र में साफ कर रहा था। मेरी अंदर की वो सुरता खुली है, आप ये बोलने वाले। तुलसीदास ने कहा, हद हो गई,
क्या अगले जन्म का इतना प्रभाव कि बैल का चमड़ा उतार रहा है लड़का और उसको मैं मिलने गया, भाई संत है, भक्त है, उनकी वाणी की कदर मैंने कान पर उनकी वाणी सुनी, देखा कि ये रहीदास रघु चमार का पुत्र कोई भक्त आत्मा में मिलने गया और उसने शिष्टाचार का ख्याल न करते वो मेरे को गले लगे और उनके वो बैल वाला रक्त के हाथ मेरे जामे को लगे और उस जामे को धोने वाला मेरा सेवक ने उनका स्पर्श वाला जामा धोया और उनकी सुरता खुल पड़ी है। तुलसीदास क्रिटिसाइज का बोलने को जो विचार रहे थे उन्होंने अपनी साखी बदली। तुलसीदास ने कहा चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना चारों वर्ण चमार, सियावर राम। बोलने तो यूं जा रहे थे कि इतना बढ़िया भक्त है लेकिन फिर भी चमार तो चमार ही रहा, कोई पवित्रता न शिष्टाचार, ऐसा करके बोलने जाने वाले थे। लेकिन जब देखा कि उसके अगले जन्म की इतनी सारी कमाई है कि उसका छुआ हुआ वस्त्र जो छूता है उसकी सुरता जग गई, तुलसीदास का हृदय झुक गया। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन। वो एक चमार नहीं, चारों वर्ण चमार है, चमड़े वाले शरीर को खिलाया पिलाया है। क्या दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, रगों से बंधा है, बाकी जो खाली जगह है उसमें ऐसी गंदी चीजें हैं कि नाम नहीं लिया जाए, मल मूत्र विष्टा वात पीत कफ थूक ये भरा है। ये तो उस रब की कृपा है कि चमड़े का कवर दे दिया है तो मामला जा थोड़ा पोलम पोल चल रहा है। जयराम जी की बाकी ये चमड़ा खोल के देख लो जरा सा तो तोबा तोबा।